हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे। इस वीडियो में हम अपनी मलेशिया ट्रिप के पहले दिन के बारे में बताएंगे। हमारा सफ़र नासिक से बेंगलुरु ट्रेन जर्नी से शुरू हुआ। बेंगलुरु में हमारे देवर के घर में एक दिन रुककर अगले दिन शाम को एयरपोर्ट निकले। हमारा फ्लाइट रात के 12 बजे होने के बावजूद हम लोग घर से 4:30 बजे ही निकल गए, क्योंकि बेंगलुरु में शाम के 5 बजे के बाद कैब जल्दी से बुक नहीं हो पाता है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहती है। और बेंगलुरु के कैब माफिया मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के लिए पीक टाइम्स में ही ज्यादा पैसे के लालच में कैब कॉल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमें सेफ्टी के लिए पहले ही निकलना बेहतर होगा। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में मॉल ऑफ एशिया देख सकते हैं। क्या ये सच है कि एशिया में यही सबसे बड़ा मॉल है? अगर ये सच है तो कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स। एयरपोर्ट के पास विजयनगर साम्राज्य के जागीरदार राजा नाडप्रभु श्री केम्पेगौड़ा जी के विशाल मूर्ति देख सकते हैं। इन्होंने बेंगलुरु पर शासन किया था, इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। पहली बार विदेश जाने से पहले अपनी देश का स्वाभिमान मन में रखते हुए तिरंगे को सैल्यूट करके एयरपोर्ट पहुंच गए। वाह, एयरपोर्ट में उतरते ही शाम का नज़ारा सनसेट टेक्सचर में बहुत अच्छा दिख रहा था। अब काउंटर से चेक इन के लिए पासपोर्ट दिखाकर बैगेज का वेट चेक करवा के हमने बोर्डिंग पासेस कलेक्ट किए। हमारे एक टिकट पे 20 केजी बैगेज के साथ 7 केजी का कैबिन बैगेज का भी परमिट था। अगर आपके पास सिर्फ कैबिन बैगेज हो तो आप काउंटर का क्यू लाइन स्किप करके कियोस्क में बोर्डिंग पासेस प्रिंट करके सिक्योरिटी चेक के लिए जा सकते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट की खूबसूरती के बारे में क्या ही कहना। वुडन आर्किटेक्चर में हैंगिंग गार्डन्स अवतार फिल्म के पेंडोरा हैंगिंग गार्डन्स का याद दिलाता है। और 2023 में बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 2 वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। इस एयरपोर्ट को इतनी खूबसूरती से मेंटेन करने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मेरा सल्यूट। इन दोनों की अपनी मस्ती चल रही है। मेरी सासू माँ ने जो घर से भेजा हुआ डिनर एयरपोर्ट में ही करके फ्लाइट चढ़े। हमेशा ही मुझे फ्लाइट जर्नी से एक अजीब सी फीलिंग होती है। टेक ऑफ से लैंडिंग होने तक नींद नहीं आती है, अजीब सी बेचैनी और घबराहट होती है। क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही ना। अब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पर आ गया। फ्लाइट टेक ऑफ होने के आधे घंटे बाद मलेशियन एयर होस्टेस वाइन, विस्की, एप्पल और ऑरेंज जूस के साथ डिनर भी सर्व की। वेज मील्स में बॉइल्ड चना, चावल, वेज करी और दूध का खीर था। वहीं नॉनवेज में करी के बदले चिकन के 2 पीस थे। डिनर करने के बाद लगभग 1 घंटे में ही ऐसा लगा कि सवेरा हो गया और अपनी घड़ी में सिर्फ 4 बज रहे थे। जब खिड़की से देखा तो समझ आया कि हम मलेशिया पहुंच गए। तब हमने अपनी घड़ी 2.5 घंटे आगे सेट कर ली। खिड़की से सी शोर का सुंदर नज़ारा दिख रहा था। लाइफ में पहली बार मैंने फ्लाइट से सनराइज देखा। सूर्य भगवान को प्रणाम करके लैंडिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए। हम लोग सेफली लैंड हो गए, इसके लिए भगवान को धन्यवाद। लैंड होते ही हमको एयर इंडिया का फ्लाइट तो नहीं दिखा, लेकिन पाकिस्तान का फ्लाइट दिख गया। फ्लाइट से निकलने के बाद इमिग्रेशन काउंटर में हमारे पासपोर्ट चेकिंग, थंब इम्प्रेशन, फेस आइडेंटिफिकेशन और रिटर्न जर्नी डिटेल्स देने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं। और यही सेम प्रोसेस बेंगलुरु एयरपोर्ट में बोर्डिंग से पहले भी होता है। इसके बाद फ्लाइट में अनाउंस किए गए बैगेज बेल्ट के पास हमारा बैगेज कलेक्ट करने के बाद टूर्नामेंट के बस में हम होटल के लिए रवाना हो गए। मुझे कोलालमपुर एयरपोर्ट से बेंगलुरु एयरपोर्ट ही खूबसूरत लगा। जब तक हम बैगेज लेकर बाहर निकले तब तक 9 बज गया था, इसलिए हमने रास्ते में कोई अच्छा होटल में नाश्ता करने का प्लान बनाया।
हम लोग कोलालमपुर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। एयरपोर्ट से टूर्नामेंट का बस मिल गया, इसलिए हमें होटल पहुंचने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर नॉर्मली एयरपोर्ट से सिटी पहुंचने के लिए जैसे हमारे यहाँ पे उबेर और ओला है, वैसे ही यहाँ पे ग्रैब ऐप है। ग्रैब में टैक्सी बुकिंग का प्राइस 1400 से 2000 के बीच में वेरी हो सकता है। ऑब्वियसली ग्रैब बहुत महंगा है, इसलिए एयरपोर्ट से हमको मेट्रो और एयरपोर्ट बस से भी हम KLCC सिटी सेंटर या सिटी तक पहुंच सकते हैं। ग्रैब ऐप के बारे में और डिटेल्स अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर हम यहाँ का ड्राइविंग देखें तो कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है। हमारा होटल का सफ़र अभी तक रोड के दोनों तरफ हरियाली से भरपूर सुकून भरी स्मूथ ड्राइव हो रही है। जैसे अपने यहाँ फास्टैग है, ठीक उसी तरह यहाँ स्मार्ट टैग या टच एंड गो टोल गेट्स हैं। इनके दाम 22 रुपये से 150 के बीच गाड़ी के हिसाब से टोल रेट्स है। रोड इतना खाली होने के बावजूद गाड़ियाँ अपने अपने लेन में चल रही है। कोई भी अपने जैसे लेन क्रॉस नहीं कर रहा है। कोलालमपुर में हमें ज़्यादातर ऐसे ही बाइक्स देखने को मिलेंगे। इनकी डिज़ाइन पुराने गाड़ियों जैसा अजीब है, लेकिन इनकी पावर ज़बरदस्त है। ये बाइक्स मिनिमम 135 सीसी के होते हैं। ज़्यादातर यामाहा होंडा के बाइक्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से सिटी का नज़ारा शुरू हुआ है। हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ का कार ब्रांड्स में से ज़्यादातर पेरोदुआ, प्रोटॉन, होंडा, टोयोटा, निस्सान की गाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। इस कार का पीछे का लुक बिल्कुल आल्टो K10 जैसा लग रहा है। जैसे अपने शहरों के आउटस्कर्ट्स में टाउनशिप होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी सुंदर सा टाउनशिप देखने को मिला। सभी फ्लैट्स एक फॉर्मेट में बनाए हैं जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ से हमें मर्देका 118 टावर, KL टावर और पेट्रोनास ट्विन टावर देखने को मिला। यहाँ के गराजों में ज़्यादातर चाइनीज़ के लोग ही दिखाई दिए और ज़्यादातर मैकेनिक शॉप्स के ऊपर चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ एक बात और जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि यहाँ चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो या ना हो, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है। हमारे ड्राइवर ने बताया कि यहाँ हॉर्न बजाने से सामने वाले ऑफेंड हो जाएंगे, इसलिए जितना हो सके हॉर्न अवॉइड करते हैं। अब तक तो घड़ी में 10 बज चुके थे, तो हमने एक जगह अपनी गाड़ी रुकवा के ब्रेकफास्ट किया। वहाँ चाय मंगाया तो कॉम्प्लान वाली मग भर के चाय लेके आया। रास्ते में बहुत जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स और शॉप्स देखने को मिले। यहाँ ज़्यादातर तमिलियंस बसे हैं। हमारे होटल के पास भी बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। लीजिए, हमारा होटल आ गया। हमारा होटल का नाम था होटल सिल्का मे टावर। हम लोग होटल तो पहुंच गए, पर रूम में चेक इन के लिए हमें लॉबी में 2 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ चेक इन दोपहर 2 बजे से होता है। यहाँ होटल में स्ट्रिक्टली 2 अडल्ट से ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपके 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। इसलिए हमें 2 रूम लेना पड़ा। इस होटल में रूम लॉक के लिए स्कैन कार्ड सिस्टम है, जो रूम लॉक के साथ साथ लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए स्कैन करके फ्लोर सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर स्कैन कार्ड अंदर रहते हुए गलती से डोर लॉक हो गया तो रिसेप्शन से डुप्लीकेट स्कैन कार्ड एक्टिवेट करवाना पड़ता है। रूम में एमिनिटीज की बात करें तो टीवी, क्वीन बेड, प्रेस स्टैंड, प्रेस, मिनी फ्रिज, टी किट विथ केटल, रिवॉल्विंग चेयर और एक वर्किंग टेबल है। बाथरूम में अपने जैसे बकेट, मग नहीं थे। नहाने के लिए शावर और हैंड शावर थे, पर कपड़े धोने के लिए भी उसी का यूज करना पड़ा। अब और देरी नहीं करते हुए जल्दी से तैयार होकर KL टावर देखने निकल गए। हमारे होटल से KL टावर वॉकेबल डिस्टेंस में होने के कारण हम इवनिंग वॉक पे निकले और इसी बहाने सिटी के नज़ारे भी कवर कर सकते हैं।
रास्ते में हम ट्विन टावर का नज़ारा देख सकते हैं। सिटी के बीच चलने वाली मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है। मलेशिया में पूरे साल टेम्परेचर 21 डिग्री से 34 डिग्री तक रहता है, पर ह्यूमिडिटी 90% तक पहुंच जाता है। यहाँ सभी बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड एसी है और उनसे निकलने वाले फ्यूम्स की वजह से यहाँ का ह्यूमिडिटी बढ़ने का एक कारण हो सकता है। लकीली जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन बारिश होने की वजह से क्लाइमेट नॉर्मल लग रहा था। यहाँ चलने वाली KL टूरिस्ट बस के 2 ऑप्शन है, 24 घंटे या 48 घंटे। 24 घंटे के लिए लगभग 980 रुपये और 48 घंटे के लिए 1470 रुपये का टिकट होगा। अब हम KL टावर एंट्री गेट पर पहुँच गए। KL टावर का हाइट 421 मीटर है। ये दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा टावर है। KL टावर में स्काई डेक, ऑब्जर्वेशन डेक के साथ साथ स्काई वॉक और स्काई बॉक्स भी है। इसके अलावा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है जिसके लिए प्री बुकिंग कंपलसरी है। KL टावर पहुंचते ही हमें बहुत बड़ा लॉन दिखेगा। उसके एंट्री पॉइंट पर ही टिकट काउंटर भी मिल जाएगा। KL टावर के टिकट्स हम ऑनलाइन से क्लूक या हेड आउट जैसे वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन में टिकट बुक करने के 2 फायदे हैं। एक, ऑनलाइन में टिकट थोड़े सस्ते मिलते हैं। दूसरा, काउंटर का क्यू लाइन स्किप कर सकते हैं। हमने स्काई डेक और ऑब्जर्वेशन डेक के टिकट्स डेबिट कार्ड से पेमेंट किए। हमारा 3 लोगों का टिकट का खर्चा 5,500 हुआ। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री है। टावर इतना हाइट होने के बावजूद लिफ्ट्स हमें कुछ ही सेकंड्स में उतनी ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो आप ही सोच लो वो कितनी पावरफुल मोटर्स होंगे। टावर का सबसे टॉप मोस्ट लेयर स्काई डेक, अब हम वहीं पहुंचे। इतनी ऊंची टावर से नज़ारा हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 60% सिटी का नज़ारा दिखता है, जिसमें पेट्रोनास ट्विन टावर्स स्पेशल अट्रैक्शन है। इसके साथ साथ मर्देका 118 और एक्सचेंज 106 टावर्स भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ हम सिटी सनसेट का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो होटल के ऊपर स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं। पेट्रोनास ट्विन टावर्स का कंस्ट्रक्शन 1993 में शुरू हुआ था और 1996 एंड तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, पर इनॉग्रेशन 1999 में हुआ। इसका हाइट 452 मीटर्स है। इसमें 88 फ्लोर्स है। इसमें हर एक टावर में 38 लिफ्ट्स या एस्केलेटर्स है। इन दोनों टावर्स के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज है जिसमें टूरिस्ट को अलाउ करते हैं। एक टावर के लिफ्ट से ब्रिज पर वॉक करते हुए दूसरे टावर के लिफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। यह है मर्देका 118 बिल्डिंग। यह अभी दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर बिल्डिंग है। मतलब दुबई का बुर्ज खलीफा के बाद यही सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। इसकी हाइट है 680.1 मीटर्स। टोटल ग्राउंड से 118 फ्लोर है और ग्राउंड के नीचे 5 फ्लोर भी है। इसके अलावा कोलालमपुर में एक और मेगा बिल्डिंग हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और वो है एक्सचेंज 106। इसका हाइट है 456 मीटर्स। इसमें टोटल 96 फ्लोर्स है। ये बिल्डिंग 2016 में बनना शुरू हुआ और 2019 में इनॉग्रेट हुआ। स्काई डेक लेयर में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अगर आप एक बार स्काई डेक से ऑब्जर्वेशन डेक गए तो फिर वापस ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए सनसेट व्यू और सिटी नाइट व्यू देखने के बाद ही आप ऑब्जर्वेशन डेक में जाइए। तब तक सिटी का हर एक बिल्डिंग का नज़ारे का आनंद लीजिए।
अगर आपको लाइन कम लगे तो स्काई बॉक्स में आप फोटोज खिंचवा सकते हैं। स्काई बॉक्स का टिकट पर पर्सन मिनिमम 200 से शुरू होता है। यहाँ देखिए रोड पे गाड़ियाँ चींटी जैसे दिख रहे हैं। कोलालमपुर में आप जितना हो सके, जहां हो सके डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें उस दिन का फॉरेन एक्सचेंज रेट ही लगेगा और कोई कमीशन चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ, पर आपका कार्ड ग्लोबल या इंटरनेशनल वीज़ा या मास्टर या मैस्ट्रो का होना चाहिए और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होना चाहिए। रुपे कार्ड्स यहाँ नहीं चलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रहे। सनसेट से पहले एक बार फिर से पूरा सिटी व्यू देख लीजिए। इतनी ऊंचाई से सनसेट कितना खूबसूरत दिख रहा है। सनसेट के बाद सिटी लाइट्स ऑन होने लगे। देखिए पेट्रोनस ट्विन टावर्स का भी लाइट्स ऑन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी बिल्डिंग्स के लाइट्स ऑन होने लगे हैं। देखिए रात का नज़ारा केएल टावर से कुछ ऐसा दिखता है। सिटी नाइट व्यू के लिए टिकट प्राइस रात के 8 बजे के बाद हाफ रेट पे मिलता है। Take a final look from KL Tower to Petronas Twin Towers. अब हम ऑब्जर्वेशन डेक में चलते हैं। ऑब्जर्वेशन डेक लेयर पूरा ग्लास शील्ड से कवर्ड है। यहाँ लगे हुए पावरफुल लेंसेज के थ्रू हम दूसरे बिल्डिंग का नज़ारा बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। सबका नज़र ऑब्वियसली ट्विन टावर पे ही होता है। यहाँ पर दुनिया के सभी बड़े टावर्स के रेप्लिका डिस्प्ले किया गया है। तो दोस्तों ये था केएल टावर का हमारा आज का वीडियो। अब हम यहाँ से होटल को रिटर्न निकले। होटल के रास्ते में सिटी का नाइट व्यू देखिए फ्रेंड्स।
अगले वीडियो में आपको टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन सेरेमनी, लोकल सिम के बारे में और बटू केव्स के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ गाड़ियाँ जीब्रा क्रॉसिंग पे सिग्नल के हिसाब से कोई नहीं होने के बावजूद रुके हुए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ कितनी डिसिप्लिन से चलाते हैं। हमारे 5 दिन के टूर्नामेंट ट्रिप में ये पहला दिन का वीडियो है। और भी बहुत सारी बातों के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्थी। बाय, योर रेणु।